प्राइम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे वक्त में कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला की बातें करने लगा है और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान के ख़िलाफ़ जंग है उसे हतमी मराहिल या आखिरी मराहिल का दर्जा दे रहा है, इसमें मज़ीद कई मुश्किलात पैदा होने लगी हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने, जिन्होंने अब से कुछ अर्सा पहले ये ऐलान किया था कि एड वर्कर्स, जो भी गैर मुल्की लोग होंगे, एड वर्कर्स होंगे जो इमदाद के लिए पहुंचेंगे, जिनका ताल्लुक NGOs से होगा, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और सिर्फ अमरीकी और नेटो अफवाज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। फ्लोरिडा से ताल्लुक़ रखने वाले पादरी टेरी जॉन्स के उन नापाक अज़ाइम के बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब उनकी तमाम की तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो न सिर्फ अमरीकी इत्तेहादी और नेटो अफवाज के ख़िलाफ़ होंगी बल्कि हर गैर मुल्की के ख़िलाफ़ होंगी। कई मुश्किलात का सामना है। कैसे वक्त में कि जब अमरीका अफ़गानिस्तान में कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत वो अपनी कामयाबी वहाँ हासिल करे और दुनिया को ये साबित करे और अपनी आवाम को ये साबित करे कि वो अफ़गानिस्तान में कामयाब हुआ है, उसके लिए कई मुश्किलात पैदा हो गई हैं। डॉक्टर आफिया के केस ने भी मज़ीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं अमरीका के लिए और जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी एक शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है, जिसका इजहार आज पूरे मुल्क में मुजाहिरों की सूरत में सामने आया है। क्या सूरत हाल है अफगानिस्तान के अंदर और कौन से ये फ्रैक्शंस हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, इस बारे में हम मजीद जानेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी जनाब मजहर तुफैल ने। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर तुफैल साहब। ये जो टेरी जॉन्स वाला मामला हुआ है, इसने किस हद तक असर डाला है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, और अब जो अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ तालिबान हैं उनकी क्या नई हिकमत अमली है, अमरीका और इत्तेहादी अफवाज से मुताल्लिक क्या कहा जा रहा है इस बारे में? जी जवेद इकबाल साहब, फ्लोरिडा के पादरी टेरी जॉन्स ने जिस अंदाज में कुरान मजीद को शहीद करने का मंसूबा बनाया था अपना नापाक, और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह उसने डेडलाइन दी थी, उसके साथ साथ उसी वक्त तालिबान फोर्सेस के जो जितने मुख्तलिफ ग्रुप्स थे अफगानिस्तान के अंदर, उन्होंने अपनी हिकमत अमली पर नए सिरे से तरतीब दी थी और उन्होंने ये तय किया था कि अब चूंकि ये एक इस्लाम की उन्होंने जंग तय कर लिया था कि ये होने जा रही है और कुरान मजीद को शहीद करने का जो नापाक अज़ाइम का मनसूबा उसका है टेरी जॉन्स का, तो उस पर उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब अफगानिस्तान के अंदर जितनी नेटो फोर्सेस को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी इदारे या फलाही इदारे, उन सब को भी वो टारगेट करेंगे। और इस हवाले से ईद से कबल भी उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें उनकी तमाम जो तालिबान कमांडर थे डिफरेंट ग्रुप्स के, वो सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और अभी तक जो है वो उसी यूनाइटी के इकट्ठे हैं और वो यही तय कर रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के अंदर नेटो फोर्सेस और खुसूसन अमेरिकन को जो है वो अपना फर्स्ट टारगेट पे रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ इन्होंने पहले ये कहा था कि एड वर्कर्स जो ये NGO से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद होंगे उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, या जो तामीर नौ में मदद कर रहे होंगे उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अब इस हवाले से भी उनकी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आई है? जी जवेद साहब, ये क्योंकि कल रात से जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जिस अंदाज से अमेरिकन कोर्ट्स ने सजा सुनाई है, तो जहाँ तक मेरी इतला है, कल रात अफगानिस्तान के अंदर जो अहम तालिबान कमांडर थे जो कि मुख्तलिफ अपने पॉकेट्स में लड़ रहे थे और वो बिल्कुल डिफरेंट उनकी ओपिनियन भी थी लड़ाई के हवाले से, और अफगानिस्तान के अंदर भी उनके अपने स्टेक्स थे, मगर कल रात के वाक़े ने जहाँ पर अमेरिकन को अफगानिस्तान के अंदर अब नई एक मुश्किल सूरत में देख रहा हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में दो चार कर दिया है और ये सारे के सारे बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठे हो गए हैं और यूनानिमस वो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। जहां तक हमारी इत्तला है, अफगान तालिबान कमांडर से बाद लोगों से बात हुई है तो उन्होंने इस चीज को ओके किया है कि अब अफगान तालिबान जितने हैं और उसमें अलकायदा का एलिमेंट भी काफी हद तक जो है वो शामिल हो चुका है और वो इस चीज को तय कर रहे हैं कि अब जहां पे जो अफगानिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम एलिमेंट, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि नॉन मुस्लिम एलिमेंट जितने भी होंगे, अब अमेरिकन हो या किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक हो, उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। अच्छा मजहर, एक और जो तालिबान से मुज़ाकरात की बात अमेरिका कर रहा था, उसमें जो उनकी कोशिश थी खासकर जो पश्तून जो लोग हैं उनसे वो बात करें और शायद ये एक ज़ाहिर एक चाल अपनाई जा रही थी हामिद करज़ई को बाईपास करके, वो किस हद तक पहुंचे हैं, वो सूरत हाल क्या है? जी जवेद साहब, ये अफगानिस्तान के अंदर चूंकि अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है और जिस तरह इराक से उसने अपने आप को बाहर निकाला है और ऐलान किया, इस तरह
अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन और नेटो फोर्सेस की एक पॉलिसी ये थी कि करजई को जो उनका पपट है उसे किसी तरह आगे लेके आया जाए फ्रंट पे, और वो तालिबान के अंदर मुख्तलिफ जो ग्रुप हैं उनके अंदर मजीद डिफरेंसेस क्रिएट किए जाएं और उस तनाजर में तालिबान को डिवाइड किया जाए। मगर ये उनका जो शो है ये बिल्कुल फ्लॉप हो गया और करजई को उन्होंने ऐसा भी एक पैगाम दिया तालिबान के लिए कि शायद करजई अब मजीद अफगानिस्तान के अंदर कंटिन्यू नहीं कर सकेगा और उसे तब्दील कर दिया जाएगा। मगर हकायक की रोशनी में अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त पश्तून जो है वो करजई तरफ है और उससे हट के कोई भी शख्स जो है अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत संभालने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर तुफैल, सीनियर सहाफ़ी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। दौरा इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ख़त्म हुआ, स्कैंडल से भरपूर दौरा था। इस दौरे में हमने क्या खोया क्या पाया, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा स्ट्रेट अवे सवाल मैं करूंगा, इस दौरे से क्या कमाया हमने, क्या खोया क्या पाया? देखिए, जहां तक तो कमाने का ताल्लुक है, मेरा ख्याल आपको मालूम हो गया होगा कि टेस्ट क्रिकेट में 2020 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट में बड़ा फर्क है और आपको टेस्ट स्क्वाड उस तरीके से चुनना है जो कि टेस्ट खेल सके पेशेंस जोन में। और दूसरा, आपने वनडे में भी देख लिया कि आपके कौन से लोग हैं जो कि फिट हैं और आइंदा आपके हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। जहां तक होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल हमने एक अच्छी रिलेशनशिप जो इंग्लैंड बोर्ड के साथ हमारी बन गई थी और वो हमें अपने न्यूट्रल वेन्यूज के तौर के ऊपर अपना घर देने के लिए तैयार थे, वो हमने खो दिया। और मेरा ख्याल जो हमने और बहुत जो खोया, हमने अपनी एक बनी बनाई साख हमारे क्रिकेटर्स ने उधर गंवा दी। उसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है वो तो जब इंक्वायरीज होंगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद जब सबूत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो ही पता लगेगा। और लास्टली मेरा ख्याल बोर्ड जो कि हमारी मदद करने के लिए ये तैयार था और जिनका इन चीज़ों में कोई हाथ नहीं था, उनके ऊपर हमने वो इल्ज़ाम तराशी करके तो मेरा ख्याल वो एक अच्छा दोस्त जो था उसको भी गंवा दिया। बहरहाल जहाँ तक ताल्लुक है अब इनके एनालिसिस का, ये आई एम श्योर कि घर में बैठ के एनालिसिस करके हर एस्पेक्ट को और अपनी क्रिकेट को और इंतजामिया जो अमूर हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमने जनरल साहब एक अच्छा न्यूट्रल वेन्यू गंवा दिया, आप समझते हैं इसकी जो बुनियादी वजह है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट के गैर जिम्मेदाराना बयानात हैं? जावेद, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि उस लेवल के ऊपर मैं समझता हूं कि इस किस्म के बयानात जो हैं, चाहे वो बड़े मासूमाना बयानात हों, मेरा ख्याल वो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, वो बयानात देने नहीं चाहिए। यही बयान वो किसी और से दिलवा सकते थे और उनका मकसद पूरा हो जाता। डेफिनेटली उस बयान से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई और उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, और अब आप देखें कि इंग्लैंड अकेला नहीं, बहुत सारे लोग उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और अब हमारे साथ क्या होता है, ये तो जितनी जल्दी अपने चीज़ों को संभाल लें, कंट्रोल में कर लें, लोगों के साथ अपना पीआर दोस्ती बढ़ा लें, तो शायद मेरा ख्याल उसका कुछ हमें फ़र्क पड़ जाए। वरना आईसीसी भी, वैसे तो अगर जावेद आप देखो तो आईसीसी भी मेरे ख्याल बहुत गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया रहा है और उनको मेरा ख्याल इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। अच्छा जनरल साहब, जैसे आपने फरमाया कि ये तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि कौन, जाहिर है कि किस पे इल्ज़ाम साबित होता है नहीं होता, लेकिन आप समझते हैं कि कुछ ऐसी लॉबीज़ भी हैं, इंग्लैंड में भी यही कुछ हुआ, कुछ ऐसी लॉबीज़ भी हैं जिन्होंने आलमी सतह पर पाकिस्तानी क्रिकेट को बदनाम करने की भी साजिश की? जावेद, आप देखो कि ये शुरू कब हुआ, जब आपने जॉन हार्वर्ड को वोट नहीं दिया, अकॉर्डिंग टू देम प्रॉमिस करके आप फिर मुकर गए और इंडिया के साथ मिल गए, तो उस वक्त से ये लोग आपके पीछे पड़ गए। और दूसरा मेरा ख्याल ये है कि जहां तक न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड और सन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल उन्होंने ये गेम खेली है कि आईसीसी को ये कहने के लिए कि देखो तुम्हारी जो एंटी करप्शन यूनिट है वो बिल्कुल बेकार है और हमारे पास बहुत सारे सबूत होते हैं, हम बड़े लोगों के साथ कॉन्टेक्ट रख के और आपको चीज़ें प्रोवाइड करके दे सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि
लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और पाकिस्तान का जो हालिया दौरा इंग्लैंड है उसके उस दौरान हमने क्या खोया क्या पाया उस पर तफसील से रोशनी डाल रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में। इंशाल्लाह पीर को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।